हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन की एनर्जीज, पर्सन की फीलिंग्स, पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले इस इंसान की राइट नाउ की एनर्जी क्या है, ये इस समय पर कैसी एनर्जीज में है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, वी हैव डेथ एंड वी हैव द लवर्स। ओ माय गॉड, तीनों ही मेजर काना कार्ड्स। ओके 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 ओके, सो इस इंसान की लाइफ में राइट नाउ में ये डिफेंसिव मोड से बाहर आ रहे हैं, विच मीन्स कि ये इंसान लव रिलेशनशिप कह लो, मैरिज कह लो, या कहीं ना कहीं यूनियन कह लो, या किसी तरीके से लोगों को अंडरस्टैंड करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, थोड़ा सा लोगों के लिए मतलब उनकी उनकी साइड को समझना, ये चीज़ें कमी थी, इन चीज़ों की कमी थी। बट कहीं ना कहीं वो रूड साइड, वो कोल्ड साइड इस इंसान का थोड़ा बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है, लोगों को अंडरस्टैंड करना जो है थोड़ा सा इनके एनर्जीज में आ रहा है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ये इंसान बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं इस समय पर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक लोग थे जिनकी इनकी लाइफ से जाने की एनर्जी दिख रही है, विच मीन्स कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस चल रहे थे कुछ कार्मिक लोगों के साथ, जो कि यहाँ एंड होते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है कुछ लोग इस इंसान से मिले हैं और उस इंसान से भी कट ऑफ हो रहे हैं आपके पर्सन इस समय पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें चैलेंजिंग ज़रूर रही है, बट कुछ लोगों के लिए अगर कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा था इस इंसान का, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई मूवमेंट शिफ्ट देखने को मिली है, जिसकी वजह से ये इंसान थोड़ा सा फ्री फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि कुछ समय जो है थोड़ा सा ऐसा रहा है जहाँ पर इस इंसान को रिलेशनशिप्स में से बिल्कुल ध्यान हट गया था, या कह सकते हो आपकी लोगों में से ट्रस्ट हट गया था। तो ये थोड़ा सा ट्रस्ट फिर से बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये किसी इंसान पे नहीं ट्रस्ट आ रहा है, ये एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर अब लोगों को थोड़ा ट्रस्ट करना फिर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स द लेट नाइट थॉट्स। पर्सन के आपके लिए लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, पहले देखेंगे करंट फीलिंग्स क्या हैं इस समय। जो ये रीडिंग देख रहे हैं आप लोग, तो ये लेट नाइट ही फीलिंग्स है इस इंसान की। थॉट्स बाद में देखेंगे, पहले फीलिंग्स देखते हैं। राइट नाउ में लेट नाइट के इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा होता है ना, अम, जैसे एक इंसान हमेशा कोल्ड बिहेव करे, हमेशा रैशनल रहे, हमेशा स्टबन बिहेव करे, या हमेशा लॉजिकल प्रैक्टिकल रहे, और वो इंसान थोड़ी सी एक उसकी एक इमोशनल साइड जब हील होने लगती है तो वो वापस से ट्रैक पर आने लगता है, बैलेंस होने लगता है वो इंसान। तो वैसी एनर्जीज में आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं क्या फील कर रहे हैं ये इंसान आपके लिए इस समय पर, क्या इस इंसान की फीलिंग्स हैं आपके लिए। late night feelings we have, we have the six of swords, we have page of wands, and we have the devil card। एक बात तो ये बता दूं मैं कि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत 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 ज़्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हैं इस समय, स्पेशली सोशल मीडिया, क्योंकि डेविल सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, नेट इंटरनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया के थ्रू आप पर नज़र रख रहे हैं। फॉर श्योर इस इंसान को तकलीफ़ है, तकलीफ़ है जो भी चल रहा है उस चीज़ के लिए। फॉर श्योर इनसिक्योरिटीज़ हैं, फॉर श्योर इस इंसान को वो अटैचमेंट फील हो रही है, जैसे मैंने बोला भी एडिक्शन सी है कुछ, ये सोशल मीडिया के थ्रू आपको चेकआउट कर रहे हैं, जहाँ पर उस इंसान को इस चीज़ की तकलीफ़ है कि शायद कहीं ना कहीं चीज़ें अभी भी सॉल्व नहीं हुई हैं, आपके माइंड से चीज़ें अभी नहीं निकली हैं। ठीक है, या इस इंसान को अभी जो एक वो जैसे मैंने कहा ना, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज में बैलेंस करने की अभी चल रही है एनर्जी, थोड़ा सा विश्वास करने लगे हैं, थोड़ा ट्रस्ट आने लगा है, तो उस एनर्जी तक नहीं पहुंचे हैं, तो उसमें अभी काम कर रहे हैं, जहाँ पर उस इंसान को लग रहा है कि वो जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं या जिस तरीके से वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं इस इतने समय के अंदर अंदर आप लाइफ से चले ना जाओ, या आप कहीं ना कहीं जो है इस इंसान को अभी बोझ ना समझने लग जाओ। पता नहीं क्यों आ रहा है ये मैसेज, बाकी देखते हैं। यस, आप इस इंसान को रिजेक्ट ना कर दो। आप इस इंसान से इतना समय अगर आप डिटैच रहोगे, इतना समय आप इस इंसान से दूर रहोगे, तो कहीं ना कहीं आप इसकी लाइफ से चले ना जाओ, आप किसी और को एक्सेप्ट ना कर लो। ठीक है, ये मुझे एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। लेट नाइट करंट फीलिंग्स में मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन के जो
पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, विच मीन्स कि एक रेस्टलेस फील करना, आपको इमेजिन करना, आपके साथ कहीं ना कहीं जो रोमांटिक आपके टाइम पीरियड गए हैं उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचना, मेमोरीज बार बार जो है माइंड में आना, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। डेविल और द फोर ऑफ पेंटिकल ये ज़रूर बताता है कि ये इंसान बाय हुक और बाय क्रुक इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, और मैं यहाँ पर इस चीज़ को कंफर्म कर सकती हूँ कि ये इंसान कैसे भी करके आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे कि आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आप बात नहीं कर रहे हो, आप कहीं न कहीं साथ होते हुए भी साथ नहीं होते हो ज़्यादा, ठीक है? आपने अपने आप को मेंटली कहीं और इन्वॉल्व कर लिया है, आपने अपने आप को कहीं न कहीं ज़्यादा अपने काम करियर में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिज़ी कर लिया है, जिसकी वजह से हो सकता है इस इंसान को थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी फ़ील होने लगा है, और उसको ये लग रहा है कि ये सब कुछ कहीं न कहीं ये चीज़ें, मतलब ये जो भी चल रहा है, ये सब कुछ आपकी तरफ इस इंसान को और अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? ये फीलिंग्स हैं यहाँ पर। और मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ईगो पर काम कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मैंने अभी बोला ना, एक पर्सन रैशनल एनर्जी में है, स्टबन एनर्जी हो सकती है, या कोल्ड बिहेवियर हो सकता है, उस पर वो काम कर रहे हैं फॉर श्योर, ठीक है? कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आपको चेक करके इस इंसान को ये लगता है कि इस इंसान को आपसे, आपके साथ कहीं ना कहीं जो भी पुरानी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हैं उस पर जो है बातचीत कर लेनी चाहिए, ताकि चीज़ें सॉल्व हो जाएं, ओके? और आप लोगों के बीच में एक फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाए, ये एनर्जी दिख रही है। लेट्स चेक द लेट नाइट थॉट्स। थॉट्स क्या है लेट नाइट इस इंसान के? ये तो फीलिंग्स थी, लेट नाइट थॉट्स क्या है इस इंसान के? हाँ, ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, एडिक्ट फील कर रहे हैं फॉर श्योर, और कहीं न कहीं फ़ियर है कि आप किसी और के साथ जो है बातचीत ना कर रहे हो, या आप इंसान को छोड़ के चले ना जाओ, ठीक है? पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या हैं आपके लिए? पर्सन्स लेट नाइट थॉट। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ये लग रहा है कि अ, इनको अपने आप को पूरा टाइम देना चाहिए, ठीक है? ये फॉर श्योर आपके साथ एक कोडिपेंडेंसी फ़ील करते हैं, बट कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वुंड बनी हुई हैं, और इनको उन वुंड्स के साथ आपकी तरफ नहीं आना है, ठीक है? इनको इमोशनल हीलिंग आने की ज़रूरत ज़रूर है यहाँ पर। कहीं न कहीं ये चीज़ भी है इस इंसान को लेट नाइट थॉट्स में कि आप थोड़े-से सेल्फिश हो गए हो, आप ने हो सकता है दिल से काम लेना बंद कर दिया है, इमोशन साइड जो है आपकी, वो आपने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। आप इस इंसान पे कोडिपेंडेंसी फ़ील नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप कहीं न कहीं इस इंसान के कंट्रोल में नहीं आ रहे हो। आप अब कहीं न कहीं जो है ना, एक जैसे अपने डीमंस को आप कंट्रोल कर पा रहे हो, या आपकी कोडिपेंडेंसी को आप कंट्रोल कर पा रहे हो, ये एनर्जी है यहाँ पर। यस, आप इस इंसान के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हो, आप इसकी मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे हो, आप इसके माइंड गेम में नहीं आ रहे हो। तो लेट नाइट थॉट्स में फॉर श्योर ये है कि इस इंसान का कंट्रोल आपके ऊपर से हटता हुआ जा रहा है, और अब ये इंसान के ऊपर आप उतनी कोडिपेंडेंसी फ़ील नहीं करते हो जितनी पहले करते थे। अब आप जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट प्रैक्टिस कराने में लगे हुए हो, ओके? ये एनर्जी है, और देखते हैं और क्या लेट नाइट थॉट्स हैं इस इंसान के आपके लिए? क्या लेट नाइट थॉट हैं इस इंसान के आपके लिए? We have the Ace of Wands, and we have the Eight of Pentacles, and we have the Knight of Swords। पहले ये आया है, बाद में ये आया है, ठीक है? सो यहाँ पर देखो, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले भी आपको ये बात बोली है कि उस इंसान ने आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट किया है, और वो इंसान आपकी तरफ बहुत एडिक्टेड फील कर रहे हैं, मतलब रेस्टलेस फील कर रहे हैं, मतलब कि उसको बहुत जल्दी है आपसे कनेक्ट करने की, बातचीत करने की, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की, चीज़ों को फिर से मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं ठीक करने की। बट यहाँ पर एक चीज़ ये है कि कुछ चीज़ ऐसी हैं जो अभी फ़िलहाल देखो सही नहीं चल रही हैं। जैसे एक तो ना ऑर्डिनरी चलता है कि हाँ, रूटीन है, बात कर ली, कॉन्टैक्ट हो गया, जो है मैसेज आ गया, या हेलो हाय हो गई, या मिल लिए, वो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं एक रिलेशनशिप में। बट वो ऑर्डिनरी चीज़ें आ नहीं रही ना, ठीक है ना? वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी चैलेंज के साथ आ रही हैं अभी इस समय पर। तो उसको लग रहा है कि नहीं, वापस से ना वो आप लोगों के बीच में
वापस से वैसा ही माहौल हो जाए जैसे पहले था, बहुत ज़्यादा मिलना जुलना, कैजुअली आप लोगों का डेट करना, और आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री फिर से बिल्ड होना, वो है उसको कि बहुत बहुत एफर्ट्स ना करने पड़े, क्योंकि अभी बहुत एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं किसी को, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि ये इंसान जो है फ्लर्ट वगैरह ज़रूर करना चाहते हैं, बट अभी भी अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ज़्यादा ओपन अप करना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि फ्लर्ट वगैरह ज़रूर करना चाह रहे हैं अभी, थोड़ा सा मैसेजेस करना, फ्लर्ट करना, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आपके साथ केमिस्ट्री बिल्ड करना, ठीक है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना आपके साथ, थोड़ा ऑब्जर्व करना। ओके, ये एनर्जी है। और मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि इस इंसान को थोड़ा सा डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और है। ओके, पर्सन्स करंट इंटेंशंस फॉर यू, इस इंसान की करंटली इंटेंशन क्या है आपके लिए? पर्सन्स करंट इंटेंशंस फॉर यू, इस समय क्या इंटेंशन है इस इंसान के आपके लिए? ओके, सो इंटेंशंस में सॉर्ट आउट करना है, वो चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है जो स्टक हैं, वो चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है जो शायद बहुत पहले लेट गो कर देनी चाहिए थी, लेट गो नहीं कर पाए, वो चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है जहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों के बीच में रिलीजियस फैक्टर आ रहा है। वो चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है जहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कोई एक पर्सन मैरिड है। इस इंसान की इंटेंशंस हैं कि आप लोगों के बीच में मैरिज हो, बट यहाँ पे ये आ रहा है कि रिलीजियस फैक्टर अगर आप लोगों के बीच में है तो उसके ऊपर क्या किया जाए, किस तरीके से उसमें सबको मनाया जाए या समझाया जाए ताकि चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, दूसरा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस इंसान को आपको देनी है। सी द 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं आप लोगों के बीच में, जिस चीज़ की क्लैरिटी उस इंसान को आपको देनी है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्तों वगैरह की है, या तो कलीग्स की है या दोस्तों की है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हैंगमैन भी क्या है, हैंगमैन भी कोई ज़्यादा क्लियर नहीं पता उसको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो उल्टा लटका हुआ, उसको सारी दुनिया उल्टी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको देनी है जो शायद अभी क्लियर नहीं है आप लोगों को। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना फॉर श्योर रिलीजियस फैक्टर आ रहा है, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई किसी के परिवार के लोग हैं जो बहुत मतलब कल्चर और ये सब कुछ, तो उसकी वजह से ये इंसान आपको किसी तरीके की कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। बट अगर आप मैरिड ही हैं तो वो स्टक सिनेरियो में से आपको सोल्यूशन के साथ निकलना चाहते हैं। ठीक है, नाउ द कार्ड इज 4 पर्सन्स, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? we have justice, we have 7 of wands, we have the lovers card, why 7 of wands? ओके, सो आपके पर्सन जो बहुत टाइम से सोच रहे थे कि क्या एक्शन लें, क्या ये स्टैंड लें आपके लिए, क्या इनको कोई अपने आपके लिए इनिशिएट लेना चाहिए या इनको अपनी ही एनर्जी में रहना चाहिए, वहाँ पर इस इंसान का एक्शन इनिशिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पर कहीं ना कहीं जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है, रिकन्सिलेशन नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए आप लोगों के बीच में अगर कुछ लीगल चल रहा है, फॉर श्योर कम्युनिकेशन आ रहा है। अगर कुछ लीगल चल रहा है तो किसी तरीके का ये पेपर कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ये मेल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ये मैसेज भी हो सकता है, बट कम्युनिकेशन आएगा आपकी तरफ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स ये बनता है 10 ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स कि आप लोगों के बीच में जो भी बाहर चल रहा है, जो भी चीज़ें बोझ बनी हुई हैं, उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हैं तो छोटी छोटी, बट बहुत पहाड़ की तरह प्रॉब्लम क्रिएट करी हुई है उन चीज़ों ने, उस पर आपकी पर्सन जो है आपसे बातचीत कर सकते हैं और होप रखते हुए कहीं ना कहीं आपसे किसी तरीके की कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ द थर्ड पर्सन सिनेरियो। कुछ लोगों के लिए ये मुझे ये नवंबर का ही मंथ नज़र आ रहा है, इसी नवंबर में ही हो सकता है आप लोगों की कम्युनिकेशन हो जाए। ठीक है, नाउ द कार्ड इज़ फॉर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। सी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गार्डेड है आपके पर्सन अभी इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि केमिस्ट्री बिल्ड नहीं कर रहे हैं, बहुत इमोशनल इस इन्वेस्टेड नहीं हो रहे हैं। बस ये जो केओस चल रहा है ना, ये जो आसपास का थोड़ा सा चल रही है चीज़ें, उस चीज़ को लेकर ये इंसान इस इंसान से हो सकता है सोशल मीडिया पे या तो बातचीत करना, या फिर कहीं ना कहीं सिर्फ एक रिश्ते को ड्रैग करना, क्योंकि हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं है, क्योंकि हो सकता है अभी कुछ और ऑप्शन नहीं है इस इंसान के पास, किसी और की तरफ ये नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इनको ये चांस नहीं मिल रहा है अभी लाइफ में आगे बढ़ने का चांस नहीं मिल रहा है, किसी की वजह कुछ स्टक है यहाँ पर। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। देन द कार्ड इज़ फॉर फैमिली सिनेरियो। मुझे आपके
आपके पर्सन बहुत केयर फ्री नज़र आ रहे हैं इस रिश्ते में, बहुत मतलब बॉदर करते हुए नज़र नहीं आ रहे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, सब ठीक है नहीं ठीक है, वो अपने लाइफ में मस्त व्यस्त नज़र आ रहे हैं। जिसको जितनी टॉक्सिसिटी क्रिएट करनी है या ड्रामा क्रिएट करना है वो करता रहे। तो आपके पर्सन ज़्यादा चीज़ों को सर पर नहीं चढ़ा रहे हैं, ठीक है। नाउ द फैमिली सेक्शन, फैमिली एंड एक्शन। फैमिली का जो सेक्शन आया है उसमें फैमिली कहीं ना कहीं सोच आपके लिए यही है कि आप कंट्रोल कर रहे हो, लाइफ में बाहर निकल रहे हो, आप कहीं ना कहीं दूर जा रहे हो, आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो। आप के अंदर वो पोटेंशियल है कि आप अपनी लाइफ को जैसे कैसे करके चला लोगे, आंधी तूफान आए बट आप अपने आप को सर्वाइव करा लेते हो। ये आपके पर्सन के जो फैमिली है वो आपके बारे में बातचीत कर रही है। देन यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल, चीज़ें फिक्स की जा सकती हैं, कोई ना कोई मैसेज मेल कॉन्टैक्ट आ सकता है, ये बात मैंने पहले ही बोली है। ये ज़रूरी नहीं है कि फैमिली की तरफ से आए, ये किसी प्रोफेशनल की तरफ से भी आ सकता है, ये कोई रिलेटिव भी हो सकता है, ये कोई ना कोई कलीग हो सकता है, ये कोई फ्रेंड हो सकता है, ये कोई कम्युनिटी मेम्बर हो सकता है, बट इनकी तरफ से कोई ना कोई एफर्ट्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। वट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, इस समय क्या गाइडेंस है आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। मैं बता दूं आपके बारे में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन भी गैदर की जा रही है और लोगों से जो आपको जानते हैं उनसे, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड वी हैव द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। कुछ एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है यहाँ पर, अगर आप कुछ आंसर्स चाहते हो ना, तो वो डुअलिटी जो आपके अंदर है ना, डुअल साइड, उसमें से थोड़ा सा क्लियर हो जाओ, क्योंकि आप ही कहीं ना कहीं डुअल साइड रहते हो। कभी आपको लगता है हाँ, कभी आपको तो ना, कभी आपको लगता है ठीक कर लो सब कुछ, कभी आपको लगता है नहीं ठीक नहीं करना है कुछ भी। तो वो अब आप अपने आप को थोड़ा सा संभालो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप के साथ ही क्लियर नहीं हो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।